friends, 1 out of 10 traders make money in stock market, 9 traders lose money from stock market. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सेबी की पब्लिश रिपोर्ट है जिसने ट्रेडर्स को हिला के रख दिया है। ये एक इतना कमाल का डेटा सामने लेके आया सेबी कि अब हम रीथिंक करने के लिए मजबूर होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ एक इंसान पैसा कमाता है और 9 लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको और भी आई ओपनिंग फैक्ट्स दिखाऊंगी। आज मैं कोई ऐसी वैसी इधर उधर की कोई बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ डेटा के बेसिस पर, सिंपल मैथमेटिक्स के बेसिस पर, नंबर क्रंचिंग के बेसिस पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ एक आदमी पैसा कमाता है और 9 लोग पैसा गवाते हैं। तो चलिए अपनी ही आंखों से देख लें और यकीन करेंगे आप कि क्या ये आपके सामने हो रहा है। ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट है और मैंने 2 सिक्स सिग्मा इवेंट उठाए हैं। ठीक है, 6 सिग्मा इवेंट दोस्तों वो होता है जब बहुत बड़ा कुछ हो जाता है बाजार में, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अब पैनिक और नेगेटिविटी तो तभी होती है जब मार्केट में बियरिश टोन होता है। तो मैंने एक रीसेंट एग्जांपल लिया है जो कि ये रहा आपके सामने। ठीक है, इस पर्पल बॉक्स में हमारे पास ये जो 2024 के इलेक्शन से पहले होने वाला उतार चढ़ाव था वो मैंने यहाँ पर बनाया है। और दोस्तों जिंदगी का सबसे बड़ा कट जो कि लगा था कोरोना का, जब काल आया था, जब कोरोना के आउटब्रेक की खबरों की वजह से शेयर बाजार में माइनस या कट लगा था। इन 2 केसेस में मैथमेटिक्स करके, कैलकुलेशंस करके हम समझेंगे दोस्तों कि एग्जैक्टली इस फिनोमेना से हम क्या सीख सकते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग जब शेयर मार्केट में काम करते हैं तो अक्सर हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है कि भाई ठीक है, 5% चला गया कोई बात नहीं, 10% पोर्टफोलियो में कट लग गया कोई बात नहीं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिनेरियो, इसमें भी बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो रेड हो गए थे तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा। देखिए लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करेंगे, 5 से 10 साल की अगर बात करेंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ट्रेडर है, जो पोजिशनल ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, जिसको अपनी जिंदगी की रोजी रोटी शेयर बाजार से कमानी होती है। वेल्थ क्रिएटर्स की बात नहीं कर रही, जो अपना मुनाफा और नुकसान रोज के बेसिस पर घर लेके जाते हैं और उनकी लाइफ शेयर मार्केट में अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। उनकी बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो जब भी हमारे किसी ट्रेडिंग के अकाउंट में कट लग जाता है या मेरी पोजीशंस के ऊपर कोई कट लग जाता है 10%, 20%, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, 10% का नुकसान हुआ है, मैं बड़ा समझदार हूं, आने वाले टाइम में 10% रिकवर कर लूंगा और शानदार मुनाफे में आ जाऊंगा। मैं इसी मिथ को ब्रेक करना चाहती हूँ दोस्तों कि जब आपके पोर्टफोलियो में 10% का कट लगता है तो उस पोर्टफोलियो को रिकवर करने के लिए आपको 10% का रिटर्न नहीं कमाना होता, बल्कि मेनी मेनी टाइम्स काफी ज्यादा रिटर्न कमाना होता है। तो चलिए हम थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। कैलकुलेटर अपने सामने ओपन कर लेंगे और कुछ कैलकुलेशंस आपके सामने करने जा रही हूँ। पहले आ जाते हैं मोस्ट रीसेंट इवेंट के पास। देखिए दोस्तों, इसमें मैं बना, ये देखिए मैंने यहाँ कर्सर रखा 31 मई 2024, यानी इलेक्शन से कुछ समय पहले से, जब मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना कि जी हाँ अगली बार भी मोदी गवर्नमेंट आ रही है फुल मेजोरिटी के साथ और कमाल के नंबर्स इनके आएंगे, उसके ऊपर शेयर बाजार प्ले कर रहा था। और क्यों ना प्ले करे, एक मार्केट को, एक इकोनॉमी को एक स्टेबल और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन एनी केस चाहिए ही होती है। और शेयर बाजार देख रहा था कि मोदी से बेहतर क्या हो सकता है। तो इसी को प्ले करते हुए मार्केट ने, अगर आप यहाँ देखोगे दोस्तों, मैं इसको क्लिक करती हूँ तो राइट हैंड साइड में देखिए आप, यहाँ पर क्या लिखा है ब्लू में, 23,338, इसको दिमाग में रख लीजिए। और ये जो कट लगा जब बाजार ने देखा कि रिजल्ट उस तरीके के नहीं आए जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी, तो मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट हुए, लाल लाल कैंडल्स बनी और मार्केट ने अपना बॉटम बनाया इधर। यानी अगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो 21,288। सो ये 2 नंबर हमें मिल गए। ठीक है, 23,338 जो कि मार्केट का हाई था इस 6 सिग्मा इवेंट से पहले, और मार्केट ने जो बॉटम बनाया 21,288। यानी अगर किसी का पोर्टफोलियो उस समय पे था या उसकी पोजीशंस थी
तो उनमें कितना बड़ा कट लगा होगा डाउन साइड में। तो अगर हम यहाँ उठा लें फ्रेंड्स आपके सामने ये कैलकुलेटर, और जल्दी से इस कैलकुलेटर के अंदर हम थोड़ी सी, कैलकुलेटर का काम होता है कैलकुलेशन करना, तो चलिए इसके अंदर हम थोड़ी कैलकुलेशंस कर लें। इस कैलकुलेशन के बेसिस पे ये जो मैंने अभी नोट किए थे नंबर्स, उनको मैं लिखती हूँ। तो मेरे सामने आता है 23,338, ये मार्केट का हाई था, माइनस लो कितना मारा, 21,288, ठीक है। और अगर इक्वल टू करूंगी तो 2050 पॉइंट का कट कितने शॉर्ट ड्यूरेशन में लग गया था शेयर बाजार में। अब इसको अगर हम परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट कर लें तो क्या करना होगा, ये जो डिफरेंस आया है कहां से गिरा, तो ओरिजिनल वैल्यू का कहां थी जहां से ये बाजार गिरा, उस तरीके से आप निकालते हैं परसेंटेज। तो ध्यान रखना, जब भी गिरने का परसेंटेज निकालना है तो टॉप को अपने डिनोमिनेटर में रखेंगे जहां से वो चीज शुरू हुई थी। शुरुआत कहां से हुई थी, इस केस में गिरावट की शुरुआत 23,338 से हुई थी, तो डिवाइडेड बाय 23,338। और अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो फ्रेंड्स आपके सामने निकल के आता है 8.7%, और मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ। यानी आपके पोर्टफोलियो में बिना मतलब बिना आपको मौका दिए 8.7% का कट लग गया, और आपने सोचा कोई बात नहीं, इतना बड़ा यूफोरिक इवेंट है, उसके बाद भी मुझे 8.7% ही तो रिकवर करना है, ऐसी आपकी सोच हो सकती है। तो रिकवर दोस्तों आप कहां से करोगे, बॉटम से। अब जरा देखिए, अगर आपने इसको ही रिकवर किया होता, अगर आप इसको रिकवर करके अपने सारे लॉसेस को रिकवर करके वापस उसी परिस्थिति में आ गए जहां पर आप कुछ दिन पहले थे, जब ये इवेंट हुआ था उससे पहले थे, तो किस तरीके के रिटर्न की आपको जरूरत पड़ेगी उस रिकवरी को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में कट लगा हुआ है 8.7%, इसको रिकवर करने का तरीका क्या है, कितने रुपए का कट था, 2050। अब डिवाइड कहां से करना है, जहां से शुरुआत हुई, मतलब अगर रिकवरी शुरू होगी तो बॉटम से शुरू होगी ना, तो बॉटम कितना था, 21,288, सो 21,288, ठीक है। 2050 पॉइंट की रिकवरी कितने रुपए पर, कितने पॉइंट से, 21,288 से, और इनटू 100, तो आप देखेंगे आपको कम से कम जनरेट करना पड़ेगा 9.6% रिटर्न, करीब करीब 1% एक्स्ट्रा रिटर्न आपको जनरेट करना पड़ेगा। क्या लगता है कि आसान होता है पोर्टफोलियो के केस में जहां पर इतने सारे स्टॉक्स होते हैं, जी नहीं, ये इतना आसान नहीं होता दोस्तों। यानी एक बात हमको क्लियरली समझ में आती है कि भाई जब कट लगता है तो बिना इंटीमेशन दिए आपके पोर्टफोलियो में रेड हो जाता है, लेकिन उस पोर्टफोलियो को रिकवर करने के लिए, उस पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है, ये हमने एक एग्जाम्पल से यहाँ पर देखा है। ठीक है, करीब करीब 1 एडिशनल % आपको रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा, कमाई करने के लिए नहीं, सिर्फ उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कि जहां से मैं गिरा था, तो वहां तक आने के लिए भी एक एडिशनल एफर्ट आपकी तरफ से लगेगा दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में, तब जाके आप जीरो पे आएंगे और उसके बाद जाके कहीं आपकी कमाई स्टार्ट होती है। तो ये एक हमारा रेवलेशन यहाँ पर बड़ा क्लियरली है कि अगर आप केयरफुल नहीं रहे और आपने सोचा कोई नहीं, इतना कट लग गया, इतना तो मैं रिकवर कर ही लूंगा, बड़ी मुश्किल होती है सीढ़ियां चढ़ना, बड़ा आसान होता है ऊपर से स्लिप करना। चलो दोस्तों, एक एग्जाम्पल ये हुआ, और एक हमारा 6 सिग्मा इवेंट में वहां भी लेके जाती हूँ आपको, कोरोना के टाइम पर। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ भी मैंने एक रेक्टेंगल बनाया आपके लिए पहले से पहले, और रेक्टेंगल में जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ मुझे राइट हैंड साइड में वो हाईज एंड लोज मिल जाते हैं। तो शेयर बाजार कोरोना के आउटब्रेक से पहले दोस्तों था 12,418, मैंने नोट कर लिया, और गिरते गिरते उसने बॉटम कहां बनाया, यानी 7,556 पर। ठीक है, ये वो दो नंबर्स हैं जो मैं अब अपने जहन में रखूंगी और चलूंगी कैलकुलेटर के पास, और ये मैंने आपके सामने शेयर किया कैलकुलेटर, और हम पुरानी कैलकुलेशंस को हटाते हैं, ये दो नंबर्स हैं। अब देख लेते हैं कि इस फॉल में, ठीक है, पोर्टफोलियो में कितना कट लगा। करीब करीब हम देखेंगे कहां से गिरा था दोस्तों, ये गिरा था हमारा
12,418 माइनस आपका हो गया, कहां तक पहुंचा था, 7,556। तो कितने रुपए का कट लगा, 4,862 पॉइंट्स गए। फॉल के टाइम पर ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, है ना, कहां से गिरा था वो लेंगे, डिवाइडेड बाय 12,000, 12,418 और मल्टीप्लाई कर लो इसको 100 से, तो परसेंटेज के टर्म्स में 39.15 मैंने नोट कर लिया। 39.15% मेरा शेयर, मतलब मेरा पोर्टफोलियो खराब हो गया था अगर मैंने सिर्फ ईटीएफ में लगाया है। अगर आपने स्टॉक सेलेक्ट किए होंगे और गलती से दोस्तों अगर आपके पास स्मॉल कैप मिड कैप होंगे तो 80-80%, 70%, 50%, 60% का कट आपको क्लियरली स्टॉक्स में दिख रहा होगा। ये तो मैं कह रही हूँ वो सिनेरियो कि अगर आप बड़े कंजर्वेटिवली ईटीएफ में काम कर रहे थे, क्योंकि ईटीएफ दोस्तों एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट को रेप्लिकेट करता है। तो स्टॉक मार्केट में जितना कट लगा मोर और लेस उतना ही कट आपके ईटीएफ में लगा होगा, ऐसा मैं मान के अपनी इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। तो फॉल के केस में 39.15% मिला। राइज करने के लिए आपने कहा चलो कोई नहीं मेहनत कर लेंगे, 40% ही तो चाहिए जीरो होने के लिए, हीरो होने के लिए नहीं। 40% अगर आपने रिटर्न शेयर बाजार में पॉजिटिव साइड में कमा लिया तो लोग आपकी पीठ थपथपाएंगे, आपको गुरु मानेंगे कि भाई आपने 40% रिटर्न कमाया कैसे। लेकिन यहाँ सारी जद्दोजहद करने के बाद अगर आप 40% रिटर्न कमाने की सोच रहे हैं जीरो होने के लिए, तो हे भगवान इससे ज्यादा विडंबना क्या होगी। लेकिन क्या ये सिर्फ 40% है, जरा एक बार फिर से मैथमेटिक्स कर लेते हैं और मैं इसको कर देती हूँ जीरो। तो कितने पॉइंट का कट था फ्रेंड्स, 4,862। अब जब मुझे बढ़ना है शेयर मार्केट, अब मेरे पोर्टफोलियो को रिकवर करना है, बुल साइड पे काम होना है, तो डिनोमिनेटर में मैं कहाँ क्या लिखूंगी, जहां से शुरुआत की। यानी शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं भाई, ऊपर बढ़ने की शुरुआत तो नीचे से कर रहे हैं। तो नीचे कौन सा पॉइंट था दोस्तों, 7,7,556। ओ 7,556 से आप चढ़ने शुरू हुए और जरा इसको आप कर लो परसेंटेज में और आपने देखा अरे कुछ गड़बड़ हो गई, इसको दोबारा से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 4,862 को डिवाइड कर लो फ्रेंड 7,556, सो 7,556 और मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों इसको 100 से। हाँ, तो कितना परसेंट कमाना पड़ेगा, 64%, 64.34% कर लोगे क्या। और इतना करके, इतनी मारामारी करने के बाद होगा क्या, जीरो। क्यों, क्योंकि ऐसा सोच रहे थे कोई नहीं माइनस हो गया तो क्या, प्लस भी कर लेंगे। ये अप्रोच से अगर शेयर मार्केट में काम करोगे, इतनी मेहनत करोगे 64% कमाने के लिए सिर्फ जीरो होने के लिए, क्योंकि जब गिरे थे तब बड़ा कैजुअल अप्रोच आपने लिया था। इन दो एक्सट्रीम केसेस से एक बात तो दोस्तों हमको बड़ी ही क्लियरली समझ में आती है, वो ये कि पहले केस में कितना कट था, करीब करीब 8% का कट था और मेहनत लगी थी 9.6%। इस पर्टिकुलर केस में कोरोना के टाइम पे 39% का कट था और मेहनत कितनी डबल से भी ज्यादा लग रही थी, 64.34% की। यानी जब जितना ज्यादा नुकसान आपने पोर्टफोलियो में ले लिया दोस्तों, कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। मैं उसका भी लॉजिक और आपको सेंटीमेंट अभी बता दूंगी। चलिए एक काम करते हैं, मान लीजिए एक और एक्सट्रीम केस लेते हैं और मैंने फिर से आपको कैलकुलेटर दिखाया और देखो यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ध्यान से देखिए, इसको मैंने कर दिया जीरो। ठीक है, मान लो आप 10,000 के निफ्टी से थे, 10,000 का निफ्टी गिरते गिरते, ठीक है, कहां तक पहुंच गया, 5,000, यानी करीब करीब 50% का कट लग गया। ठीक है, तो -5,000, कितने पॉइंट चले गए उसके, 5,000 पॉइंट चले गए फॉल के केस में, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो था। और कितना परसेंटेज आपका नुकसान हो गया, 50% का पोर्टफोलियो में नुकसान हो गया। ओ माय गॉड, 50% का पोर्टफोलियो में जो कट लगा है, अब इसको रिकवर करने में कितना पेन लेना पड़ेगा आपको, वो देख लेते हैं जल्दी से। क्योंकि मैं कट लगने की मैग्नीट्यूड को बढ़ाती जा रही हूँ। ठीक है, पहले 8%, उसके बाद 39%, अब मैं कह रही हूँ 50% अगर आपका पोर्टफोलियो चला गया और आप बैठे रहे कि कोई नहीं 50% की तो रिकवरी करनी है, तो देखो क्या होगा, 5,000
जो कि कट लगा है, और शुरुआत कहां से करोगे, कौन से पॉइंट से, 5000 बॉटम से, इंटू 100, कितने परसेंट रिटर्न कमाना। और फिर से गड़बड़ हो गई, तो 5000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, और आपके पास आता है 100%। ऐसे डबल करने पड़ेंगे तब जीरो होंगे। होता है क्या डबल? अब देख लीजिए आप। अब ये जो चीज थी कि why only few people make money in stock market and rest of the people lose money in stock market, का आंसर इस अप्रोच में है कि हमको ये लगता है कि जितना नुकसान हुआ है उतना ही तो रिकवर करना है। मैंने 3 आपके सामने केसेस रख दिए हैं। एक सिक्स सिग्मा इवेंट पर ही तो बहुत बड़े बड़े कट लगते हैं, ठीक है। अब दोस्त, अब इससे करें क्या, अब इसमें इसका सोल्यूशन क्या है, इससे बचेंगे कैसे? तो दोस्तों, एक डिसिप्लिन जो नॉर्मल डेज में आपको लगता है अरे यार डिसिप्लिन छोड़ देता ना तो बहुत पैसे बन जाते, और वैसा होता भी है। अगर आपने डिसिप्लिन को अपने जीवन शैली का एक पार्ट बना लिया तब तो मार्केट में टिके रहोगे, वरना क्या होगा, ऐसे एक आधा किसी इवेंट से आपकी इतनी बड़ी कैपिटल एरोड हो जाएगी। वो जो छोटे छोटे गेन्स आप करते आ रहे थे ना, डिसिप्लिन को छोड़ते हुए, रिस्क मैनेजमेंट के सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए, जैसे आप शेयर मार्केट में बढ़ते आ रहे थे ना, एक दिन ऐसा कुछ होगा कि आपकी सालों की कमाई कट हो जाएगी। और मैंने आपको दिखा दिया है ऐसा कब कब होगा। तो अगर आपने अपने सिस्टम में सही स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए थे, तब आपके साथ ये होना लाजमी है, और इसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए आप एक छोटे निवेशक हैं और आपके पास 1 लाख रुपया है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब 1 लाख रुपए से आप ट्रेड कर रहे हो और आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं। सही काम क्या होता है शेयर मार्केट में, मतलब मान लीजिए आप ऑप्शंस में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ट्रेडर हो तो ऑप्शंस में काम कर रहे हो, और आप कहते हो मैं 10% कमाऊंगा एक ट्रेड में और 5% कमाऊंगा, ठीक है। तो 2:1 का रेशियो रख के ऑप्शंस में 10% कमाया जा सकता है। ये मतलब बेयर मिनिमम कमाया जा सकता है। अगर थोड़ी बहुत अकल आप लगा लेते, 10% रिटर्न इज नॉट अ बिग डील इन ऑप्शंस मार्केट। तो कितनी जद्दोजहद करनी है, कितनी मेहनत करनी है, 10%, ठीक है। कितना पेन लेना है, 10% के लिए स्ट्रेटेजी सिस्टम सेटअप सारा कुछ रेडी करना है। क्या एम करने के लिए कितना समय देना है, बहुत ही कम, 10%। और 5%, लेकिन नीचे क्या कहा मैंने, स्टॉप लॉस। अगर आप ऐसे चल रहे हैं कि 5% यानी 2:1 के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के 10% को एम करते हुए रेगुलरली काम कर रहे हैं, लेकिन लालची है ना फिर हम। जब हम 10-15 दिन शेयर मार्केट से ये 10-10%, 10-10% कमाते आ रहे हैं, और फिर कह रहे हैं अरे यार क्या स्टॉप लॉस वगैरह लगा रखा है, हटाओ इसे, है ना। क्यों नहीं एक ही बार में सारा मुर्गी के अंडे जो दे रही थी उसको एक ही बार में मार के खा लिया जाए। ऐसा अगर आप करते तो आप स्टॉप लॉस हटा देंगे। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी दिन बड़ा कट लग गया, भाई ऑप्शंस मार्केट में ये सिक्स सिग्मा इवेंट का वेट करने की जरूरत नहीं होती, थोड़े बहुत कट भी बहुत बड़े बड़े कट लगा देते हैं। मान लीजिए किसी दिन आपने कहा कि मैं नहीं करता डिसिप्लिन, मैं तो कमाल हूं, 15 दिन से रोज मुनाफा कमा रहा हूं, हटाओ स्टॉप लॉस, लेट मी जंप विद फुल एनर्जी। आप देखिए डबल कैपिटल के साथ 1 लाख को टॉप अप करके 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख से आप जंप तो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ज्यादा कैपिटल नहीं लानी चाहिए। अगर आपको 15 दिन में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है कि मेरे पास एक स्किल सेट आ गया है, कोई सिस्टम, कोई टेक्निक, कोई माइंड सेट मेरा सही तरीके से चल रहा है, तो आप कैपिटल को डबल भी करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस नहीं हटाना आपने। 2 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ गए लेकिन स्टॉप लॉस हटा के एक बार में ही काम कर देना चाहेंगे, तो आपके साथ हो सकता है बहुत बड़ा घाटा। तो मान लो आपने 1 लाख रुपए के साथ बिना स्टॉप लॉस के साथ किसी दिन कोई ट्रेड कर दिया, और ऑप्शंस मार्केट अगर आपको डिसिप्लिन के साथ 10-10% देता था, तो किसी भी दिन 50% का नुकसान होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं होता तो आप खुद इसको पेपर टेस्ट करके देख सकते हैं कि जब ट्रेड आपके विपरीत दिशा में जाता है तो क्या हो सकता है। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए रह गए आपके, कितने, 50,000 लग गया, मानसिक संतुलन तो आपका बिगड़ ही गया। कहाँ तो थोड़ा थोड़ा कमाते आ रहे थे 10-10 हजार रुपए, और यहाँ हमारे कैपिटल हो गई आधी। अब कमाने की तो छोड़ दो, अब आपके पास
एजेंडा क्या होगा, किसी का भी क्या होगा, और होना क्या चाहिए कि मुझे ये जो 50% का नुकसान हुआ है इसको पहले तो पहले अपनी कैपिटल वापस चाहिए, उसके बाद 1 रुपया कमाऊंगा। मेरे 20 दिन जो हुए वो खराब हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम कैपिटल तो प्रोटेक्ट कर लूं। और अभी मैंने कैलकुलेटर में दोस्तों आपको दिखा दिया है कि 50,000 से जब आपको 1 लाख रुपए पे जाना पड़ेगा तो 50% जो लॉस आपने बियर किया है उसको रिकवर करने के लिए 100% यानी आपको अपने पैसे डबल करने पड़ेंगे। 100% डबल करने के लिए ऑप्शंस मार्केट में उस लेवल का रिस्क लोगे। तो अब आप किधर बढ़ गए, अब आप एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में आ गए कि अब तो मैंने ज्यादा रिस्क लेना ही पड़ेगा वरना ये तो होता ही नहीं। अभी हमने देख लिया कैलकुलेशन में होगा ही नहीं, आप अपनी उस कैपिटल तक आएंगे ही नहीं। 10% कमाने के लिए इतनी मेहनत लगती थी, पैसे को डबल करने के लिए कौन सी मेहनत और किस लेवल का रिस्क लेंगे आप। जितना रिस्क लोगे ना दोस्तों, हमेशा ना चीजें आपके फेवर में नहीं जाती। तो क्या होगा, ये कैपिटल घटते घटते और आधी, आधी से एक, और फिर ये जीरो, ये जो ब्लो करते हैं ना अपना डीमेट अकाउंट, वो इसी वजह से ब्लो किया जाता है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई 1 out of 10 people make money in stock market and 9 people lose money in stock market. This is the reason, right? तो अगर आप समझ रहे हैं तो आप ये भी समझ रहे होंगे अब आगे कैसे चलना है। रिस्क रिवॉर्ड आपका आपको ध्यान में रखना है, पोजीशन साइजिंग आपको अपने ध्यान में रखनी है। और ट्रेडर अगर हो तो भाई प्लीज रोज डिसिप्लिन एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि कोई एक दिन ऐसा आएगा जो आपकी पिछले कई महीने की कैपिटल को ऐसे उड़ा के ले जाएगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल ट्रैप से कोई नहीं निकल सकता, और दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं है पैसे को डबल करने का, उस कैपिटल को रिकवर करने का कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है। जो आपको बता रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, उनको दोस्तों ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और कहिएगा कि ये मैं नहीं कह रही, ये तो मैथमेटिक्स कह रही है। हाउ टफ इट इज एंड इम्पॉसिबल इट इज टू ब्रिंग योर पोर्टफोलियो बैक if you have booked or you have taken the brunt of excessive losses whether in investment or in trading। यानी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो अगर 50% हो गया तो क्या करना पड़ेगा, उसको सालों का इंतजार करना पड़ेगा जीरो होने के लिए। और ट्रेडर का कैपिटल अगर आधी हो गई है तो उस कैपिटल को रीगेन करने के लिए कितना गुना रिटर्न उसको जनरेट करना पड़ेगा, आसान नहीं होता दोस्तों। ध्यान रखिएगा इन बातों को और समझिएगा, और इसी हिसाब से चलेंगे तो लंबे समय तक बाजार में बने रहेंगे। टेक केयर।